कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान भीतर से टूट जाता है। सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है, आस्था डगमगाने लगती है और खुद को संभालना सबसे कठिन काम बन जाता है। ऐसे ही क्षणों में यदि कोई ईश्वर सबसे पहले याद आते हैं तो वे हैं भगवान जगन्नाथ। वे केवल एक मूर्ति नहीं हैं, वे जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है। वे सिखाते हैं कि टूटे हुए रूप में भी पूर्ण कैसे रहा जाए और खुद को मजबूत कैसे बनाया जाए। भगवान जगन्नाथ की कथा केवल पुरी के मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की कथा है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने जब धरती पर लीला करने का निर्णय लिया, तब उन्होंने जगन्नाथ के रूप में स्वयं को ऐसे रूप में प्रकट किया जो अधूरा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में सबसे पूर्ण है। बिना हाथ, बिना पैर, बड़ी गोल आंखों के साथ खड़े भगवान जगन्नाथ यह संदेश देते हैं कि बाहरी पूर्णता नहीं, बल्कि भीतर की चेतना ही असली शक्ति है। यह कथा उसी क्षण शुरू होती है जब राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान नीलमाधव के दर्शन होते हैं और वे उन्हें पृथ्वी पर प्रकट करने का संकल्प लेते हैं। कई प्रयासों, तपस्या और असफलताओं के बाद जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण होता है, तो कथा में सबसे भावनात्मक मोड़ तब आता है जब मूर्तिकार अधूरे रूप में ही मूर्ति को छोड़कर चला जाता है। लोग कहते हैं कि यह मूर्ति अधूरी है, लेकिन यही अधूरापन भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। जीवन भी तो ऐसा ही है। अक्सर हम खुद को अधूरा मान लेते हैं, अपने टूटे रिश्तों, असफलताओं और दर्द के कारण। लेकिन भगवान जगन्नाथ की कथा हमें सिखाती है कि अधूरापन कमजोरी नहीं, बल्कि स्वीकार्यता की शुरुआत है। पाए भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा का स्वरूप भी यही संदेश देता है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। शक्ति, करुणा और भक्ति का मेल ही मनुष्य को मजबूत बनाता है। वे इंसान जीवन में टूटता है, तब वह अक्सर खुद से सवाल करता है कि अब मैं कैसे आगे बढ़ूं। ठीक उसी तरह जैसे जगन्नाथ जी की मूर्ति पर लोगों ने प्रश्न उठाए, लेकिन समय के साथ वही स्वरूप आस्था का केंद्र बन गया। यही जीवन का सत्य है। जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह जीवन का प्रतीक है। भगवान स्वयं अपने मंदिर से बाहर निकलकर आम जन के बीच आते हैं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर केवल ऊंचे स्थानों पर नहीं, बल्कि आपके संघर्ष, आपके आंसू और आपकी थकान में भी मौजूद हैं। जब जीवन में सब कुछ रुक सा जाता है, तब यह याद रखना जरूरी है कि रथ चलता जरूर है। चाहे धीरे ही सही, खुद को संभालने का पहला कदम यही है कि आप रुके नहीं। जब व्यक्ति टूटता है तो सबसे पहले उसका विश्वास टूटता है। भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखें इसी विश्वास का प्रतीक हैं। वे यह दर्शाती हैं कि ईश्वर हर दर्द देख रहे हैं, हर आह सुन रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। यह एहसास ही इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। खुद को संभालने का अर्थ यह नहीं कि आप दर्द महसूस न करें, बल्कि यह है कि आप दर्द के बावजूद आगे बढ़ने का साहस रखें। जब जीवन आपको तोड़ने की कोशिश करे, तब भगवान जगन्नाथ की यह कथा याद रखिए कि वे स्वयं लकड़ी के बने हैं। लकड़ी समय के साथ घिसती है, टूटती है, लेकिन हर बार नवनिर्माण होता है। नवकलेवर की परंपरा यही सिखाती है कि पुराना शरीर छूटता है, लेकिन चेतना अमर रहती है। इंसान के जीवन में भी जब कोई अध्याय खत्म होता है, तो वह अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ की तैयारी होती है। खुद को मजबूत बनाने का अर्थ यह नहीं कि आप कठोर बन जाएं। भगवान जगन्नाथ की मुस्कान देखिए, उसमें करुणा है, स्वीकार है। मजबूती का अर्थ है खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे आप हैं। अपने टूटे मन को यह कह पाना कि हाँ, मैं टूटा हूं, लेकिन समाप्त नहीं। यही वह क्षण होता है जब भीतर की शक्ति जागती है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो भगवान जगन्नाथ हमें यह भी सिखाते हैं कि नियंत्रण छोड़ना सीखो। उनका रथ भक्त खींचते हैं, यानी जीवन की डोर कभी कभी दूसरों के हाथ में भी होती है। हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, और यही स्वीकार हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप हर चीज अपने बस में करना चाहते हैं, तब टूटते हैं, लेकिन जब आप बहाव में भरोसा करना सीखते हैं, तब संभलते हैं। अंततः
भगवान जगन्नाथ की कहानी हमें यह समझाती है कि जीवन में पूर्णता का अर्थ परफेक्ट होना नहीं, बल्कि सच्चा होना है। अपने दर्द के साथ ईमानदार होना, अपनी कमजोरियों के साथ खड़े रहना और हर दिन खुद को फिर से चुनना ही असली शक्ति है। यदि आप आज टूटे हुए हैं तो आप असफल नहीं हैं, आप निर्माण की प्रक्रिया में हैं। इसलिए जब भी लगे कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है तो भगवान जगन्नाथ को याद कीजिए। उनकी अधूरी देह में छिपी पूर्ण चेतना को महसूस कीजिए और खुद से कहिए कि मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। जीवन का रथ आगे बढ़ रहा है और आप भी उसमें बैठे हैं। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आस्था सिर्फ कथा नहीं, बल्कि जीवन को मजबूत बनाने की प्रेरणा है। जय जगन्नाथ।